HS न्यूज टाइम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई ईमान सुधवन की राम राम। तो आप लोगों को जैसे पता है कि TOD टूर ऑफ ड्यूटी के खिलाफ पूरे देश के अंदर आंदोलन चला हुआ है और आज जो है ताल्लू गांव से जो यात्रा निकाली थी और जो है लिजवाना गांव तक ये जाएगी और 29 तारीख को पंचायत होगी। फिलहाल हम खड़े हैं सोरकी और हमारे साथ है रवि आजाद जी। इनकी क्या राय, हम एक बार इनकी राय जान लेते हैं। नमस्कार जी भाई साहब। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को राम राम। तो पहला सवाल है मेरा आपसे, क्या कारण है कि अभी तक युवा जो घर से बाहर नहीं निकला है? देखिए, युवा निकलेगा घर से बाहर, क्योंकि युवा तो घर से बाहर निकल लिया था। 15 तारीख से ही हम देख रहे थे। उसके बाद में ये किसान आंदोलन से सरकार वाले बहुत कुछ सीख रहे, क्योंकि इन्होंने टाइमिंग देखी अग्निपथ योजना को लागू करने की, जब देश की मुख्य विपक्षी पार्टी ED वाले मामले में उलझी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं और देश का नौजवान मुंह पाड़ की बाट देखने लग रहा आग भाई कब सेना की भर्ती खुले, कब जो है मैंने टेस्ट दे रखा मेरा रिजल्ट आवे, कब मेरा रिजल्ट आ रहा है ज्वाइनिंग हो, कब मैंने फिजिकल दे रखा मेरा टेस्ट हो। इस इंतजार में था। 3 साल से भर्तियां नहीं हुई और हर साल 50 से 60 हज़ार जवान देश के जाते हैं सेना में। अकेले हरियाणा से लगभग 5 हज़ार होते हैं। 3 साल से हुई नहीं है, तो 1.5 लाख तो ये होगी। आप समझे मेरी बात? 1.5 लाख तो ये हो चुकी हैं और ये कह रहे हैं कि 3 गुना इस अग्निपथ में भर्ती करेंगे। अब इन्होंने कितने निकाले? 46 हज़ार। तो अब आप ये देख लो कि 3 गुना कितने हो गए? 5 साल में 1.25 लाख की। तो जिस हिसाब से ये बात कर रहे उस हिसाब से इनको पोस्ट कितनी निकालनी चाहिए थी? करीब करीब जो है 4.5 लाख। यानी कि जो ये बात करे उस हिसाब से इस अग्निपथ में ये निकालते, झूठ बोल रहे, 3 गुना 4.5 लाख। निकाली कितनी? 46 हज़ार। और इसमें समझने की ये जरूरत है कि हरियाणा के हमने पिछले 3 साल के आंकड़े देखे। 3 साल के आंकड़ों में ये निकल के आया कि हरियाणा के औसतन हर साल 3500 से 5000 जवान जाते थे और हरियाणा का एक कोटा था सेना के अंदर। पंजाब का भी एक कोटा था, राजस्थान का भी था, उत्तर प्रदेश का भी था। 1-2 स्टेट और भी हैं जो मार्शल स्टेट मानी जाती हैं, जो लड़ने वाले राज्य माने जाते हैं। अब ऑल इंडिया ऑल क्लास स्कीम लागू होगी। हरियाणा का कोटा बचा अब 2.09। हरियाणा के लगभग 1000 जवान, 5000 की बजाय अब 1000 जवान जाएंगे और उसमें 25% आप कितने बनेंगे? 240-41 बनते होंगे, 25% रहेंगे। तो हमारा जो विरोध है सबसे पहले वो है कि हरियाणा का हक मारा गया, पहली बात। दूसरी बात, हक हमारा मारा जा रहा है और इस अग्निपथ योजना का फेवर कौन ले रहा है? अडानी और अंबानी। वो इसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं कि 4 साल के बाद हम हमारे कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की बात कैलाश विजयवर्गीय ने करी। अब दूसरा इशू समझने की ये जरूरत है कि सेना का अपना एक स्वाभिमान है, भारत की सेना का अपना एक खौफ है, भारत की सेना का अपना एक सिस्टम है और भारत की सेना का ये इतिहास है कि वो कभी युद्ध में हारी नहीं। भारत की सेना के बारे में दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कहा है कि अगर भारत जैसी सेना हमारे पास हो तो हम जो है दुनिया को हम कहीं पकड़ में नहीं आ सकते। अगर भारत की सेना, भारत का अपना एक इतिहास है। हमारे यहाँ एक रेजिमेंट सिस्टम है, हमारे यहाँ पर एक रेजिमेंट का इतिहास है। सरकार ने क्या कहा? अग्निपथ योजना से रेजिमेंट खत्म, अग्निपथ योजना से पेंशन खत्म, मेडिकल खत्म, कैंटीन की फैसिलिटी खत्म। तो अग्निपथ योजना को हम बोल रहे कि ये योजना अडानीपथ योजना, और ये हम कोई अग्निवीर नहीं बनना चाहते। सैनिक नाम खत्म कर दिया, हम बनना चाहते हैं क्रांतिवीर। क्रांतिवीर बनेंगे हम। और उसमें आप देखेंगे इसमें 2-3 और भी फैक्ट हैं। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 25% ये किन शर्तों पे लेंगे 4 साल के बाद? यानी कि आप फौज को भ्रष्टाचारियों की फौज, चमचों की फौज बनाना चाहते हो और नेता 5 साल में पेंशन लेगा और हमारी पेंशन खत्म। अरे भले लोगों, 5 साल तुम रहते हो सत्ता में, सैनिक को तो 5 साल रख लेते। 5 साल अगर रख लिए तो 5000 रुपये उनको पेंशन देनी पड़ेगी। मैं वही आपको, हमें पेंशन चाहिए ही नहीं। 2 कानून बना दें, हमारा जो सरकार से मांग है। पहला तो ये कानून बना दें
कि एमपी और एमएलए 4 साल के लिए बनेंगे, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, 4 साल के बाद घर जाएंगे, पेंशन नहीं लेंगे, कोई लोन नहीं लेंगे, कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे। एक तो यो कानून बना दो, हम सरकार को कह रहे, और दूसरा कानून ये बना दो कि ये अग्निवीर के इतने फायदे गिना रहे, 4 साल में वापिस आने वाला के घने फायदे बताओ, और जो 25% उड़ रहे हैं ना उनके कम फायदे बता रहे। दूसरा एक कानून और बना दो कि भाई जब किसी भी एमपी और एमएलए का बच्चा 17.5 साल की उम्र का हो जाएगा तो वो अग्निवीर बनने के लिए भारत की सेनाओं में जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री को कह रहे, हरियाणा वालों को कह रहे, आरएसएस बीजेपी के कह रहे, तुम ये 2 कानून बना दो, हम तुम्हारी इस योजना को मान लेंगे। और ये कानून नहीं बनाते हो तो ना तो पहले 3 किसान कृषि कानूनों को मानना था, कृषि कानूनों के बारे में भी बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे और ये कहते थे वापिस नहीं होंगे, वापिस नहीं होंगे, घुटने टेक के वापिस मांगने लेने पड़े थे कानून, क्योंकि ठेका प्रथा खेती पे लागू करना चाहते थे, ठेका प्रथा ये आज सेना पर लागू करना चाहते हैं। तब भी किसान मजदूरों के परिवारों पे हमला, आज भी किसान मजदूरों के परिवारों पे हमला, और उससे भी बड़ी जो चिंता है वो हमें देश की सुरक्षा की चिंता है कि ठेके की सेना होगी तो देश की सुरक्षा कौन करेगा। एक मेरा आपसे सवाल है, ये सुनने में आ रहा है अगर हमारे जो जनरल विपिन रावत है अगर वो होते तो ये कानून कभी भी पास नहीं होता। ऐसा है, देखिए अब वो इस दुनिया में नहीं है और दुनिया से जो आदमी चला जाता उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने जो बात की ऐसी बातें पर्दे के पीछे से बहुत सारी निकल करके आई हैं कि उनकी मौत क्यों हुई, कैसे हुई, उनकी कितनी जांच कहाँ तक पहुंची, देश के मन में ये सवाल है। और वो भी मुझे लगता है कि इस स्कीम से उनकी बहुत ज़्यादा सहमति नहीं थी और वो चले गए हमारे बीच से। तो देश की जनता ये भी जानना चाहती है कि भाई उनकी मौत कैसे हुई बताओ। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, योजना लेकर के आई सरकार, सफाई कौन दे रहा? सेना अध्यक्ष। वो सेना अध्यक्ष नहीं है, जो चीफ है ना उनका कहना है कि ये राष्ट्रीय हित के लिए था, ये जरूरी था ये कानून। वो आरएसएस के हम खुला चैलेंज करते हैं, खुला चैलेंज, हमारे ऊपर करो मुकदमा दर्ज। तीनों सेना अध्यक्ष आरएसएस के हैं, बैकग्राउंड पता कर लो उनके गांव गुआंड में जाकर के। तीनों को बदला गया, अप्रैल में एक साथ बदला गया, रबड़ स्टैंप पे एक भी युद्ध नहीं लड़ रखा उनके तीनों के प्रोफाइल चेक करो आप गूगल पे निकाल के। तीनों एजेंट ऑफ आरएसएस, तीनों देश के प्रधानमंत्री के चेले, गृह मंत्री के चेले, राजनाथ के चेले। जब ये योजना लागू हुई है, अगर योजना इतनी अच्छी थी तो देश का संसद का सेशन बुला लेते, आप चर्चा करते देश में। आप जो है आप कह रहे हम ही ज्ञानी हैं, जब 3 कानून आए तब बोले किसान समझ नहीं पाए, अब कह रहे नौजवान समझ नहीं पाए। अरे भाई सड़क छाप लोगों को हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया, भारत समझदार कौन हो उसका हाथ हम ही बेवकूफ है, चाय वाला प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये गुंडागर्दी है और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं। अब जो 4 साल हथियारों की ट्रेनिंग लेके आएगा, क्या गारंटी है कि वो किसी गैंग का शार्प शूटर नहीं बनेगा? क्या इससे सेना की प्राइवेसी भंग नहीं होगी? 25% क्या आपने एक वीडियो वायरल हो रही सोशल मीडिया के ऊपर, 2 फौजी है वो जान लग रहे हैं उन्हें, एक भाई एक फौजी वो नुको है सामने आतंकी है, दूसरा लेट जावा है, नुका भाई मैं तो उरे पेट पालन खातर रह रहा हूँ, नौकरी कौन करूँ भाई, 4 साल में मैंने तो घर जाना है। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, जब 4 साल वाला है वो क्यों तोब के मुंह का गड़ेगा? एक सिस्टम है, रेजिमेंट का जो सिस्टम है हमारे यहाँ बहुत बड़ा सिस्टम है। हमारे यहाँ राजपूत की रेजिमेंट है, जाट की रेजिमेंट है, सिख की रेजिमेंट है, उनका बड़ा बड़ा इतिहास है। हम आरएसएस वालों का मुख्य उद्देश्य ये है कि इनका तो कोई इतिहास है नहीं, एक इतिहास तो जरूर है कि अंग्रेजों की किया करते थे मुखबरी। ये आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पता नहीं हर सड़क का नाम, गली का नाम, कहीं भी जो है माटी को काला करके उसके ऊपर लिखवा देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग। ये सब लोग जो आरएसएस के, ये अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे, उनको मरवाने का काम किया करते थे। आज उनके वंशज सत्ता में हैं। आज 15 दिन हो गए
देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया, पहले अग्निपथ योजना थोपी, विपक्षी पार्टी की महिला सांसदों को दिल्ली में पिटा, SYL का सॉन्ग डिलीट किया, तीस्ता सीतलवाड़, बंबई में बेडरूम से उठा करके लेके आए। महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है, सरकार को तोड़ रहे हैं सरेआम। अरे कहां से आ रहे हैं जेट, कहां से आ रहे हैं 5 स्टार होटल के पैसे, हम चैलेंज करते हैं, दे दें जो लोग वहां पर बैठे हैं। ये सारे का सारा जो षड्यंत्र चल रहा, अभी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की बात थी महाराष्ट्र वाले मामले की, जो वो लोग वहां बैठे बीजेपी की गोदी में, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत अर्जी को मंजूर कर लिया, जबकि उससे जरूरी मुद्दे इस देश में हैं। हम तो आपके माध्यम से सबसे अपील करते हैं कि सरकार ने मौका दिया है किसानों के बाद नौजवानों को एकजुट करने का, नौजवान इकट्ठे हों, रोजगार का मुद्दा उठे, और अब लड़ाई सीधी है। ये इजराइल को अपना आदर्श मानते हैं, ये लोग रावण को आदर्श मानते हैं, ये लोग जो है ये नथुराम गोडसे को आदर्श मानते हैं। हम किसको आदर्श मानते हैं? राम को। हम किसको आदर्श मानते हैं? भगत सिंह को। हम किसको आदर्श मानते हैं? हम इजराइल के बुलडोजर को अपना आदर्श नहीं मानते कि बुलडोजर उठाओ और किसी के घर पे चढ़ा दो। ये सरकारी आतंक है। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा का ट्विटर हैंडल आज इन्होंने उसको विद हेल्ड कर दिया भारत सरकार ने। उसके बाद में जो ट्रैक्टर टू ट्विटर पूरी दुनिया में जो किसानों को जोड़ता है उसके ऊपर रोक लगा दी। आज जवानों की और किसानों की आवाज का डिजिटल मर्डर किया जा रहा है। आज जो है सरकार, इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा। इस देश में तो भाई साहब RSS का संविधान चल रहा। इकट्ठे हो लोगे और लड़ लोगे तो कुछ दिन खुद जी जाओगे और अपने बच्चों के लिए ठीक देश रख लोगे, नहीं तो हमें मरने से, हमें बर्बाद होने से, हमारे यहाँ मरेंगे क्राइम करके। रिश्ते नहीं होंगे 4 साल बाद जो लोग घरों में आएंगे। हरियाणा में तो रिश्ते तो हुए कोने होंदे ही बागत 4 साल में कराए जाए तो उनके घर के पूछे बेटा के घर, बेटा की मैं नहीं करता करा है। समाज किस दृष्टि से देखेगा कि 4 साल बाद वापिस आया, कोई ना कोई कमी होगी। रिश्ते नहीं होंगे उनके, वो बच्चे क्राइम में जाएंगे, वो नशा करेंगे, यहाँ लोगों की कनपट्टी पे बंदूक धरेंगे चलते हुए सड़क पे। और RSS क्या चाहती है? लोग शराब पिए, लोग नशे करें और आपस में जातियों के धर्मों के नाम पे लड़ते रहें, और हम इस देश को जो है पूरे देश को बंधुआ मजदूर बढ़ा दें और अडानी अंबानी का कब्जा दे दें, क्योंकि बाप तो इनका वही है। हम आज कह रहे कि देश के प्रधानमंत्री का कोई बाप है तो वो अडानी है। वो तो केवल मुखौटा है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं जी। तो धन्यवाद। देखा जी आपने रवि एजाज जी के जो आपने विचार सुने और